और सदस्य विधान परिषद भी हैं। हमारे बीच में जिनका 2-3 सत्र हमको मिलने वाला है से डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं। दोनों लोगों का अभिनंदन। कार्यक्रम शुभारंभ करूं, स्वागत करूं उसके पहले एक इतनी दर्दनाक घटना भी परसों हो गई है। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हम सब लोग अपने स्थान पर खड़े होकर सबसे पहले उन्नत आत्मा के साथ पूरे देश भर में इसलिए अभियान चला 15 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक। आज हम उत्तर प्रदेश के 98 जिलों में आज संगोष्ठियां संपन्न कर रहे हैं 2 सत्रों में। और इसी में हम हमारे जिले के सभी, चाहे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, हमारे सभी सीनियर्स, हर जिले में 125 ऐसे प्रभावशाली अनुसूचित समाज के लोगों के साथ, उनके साथ मिल बैठ करके बातचीत करके संपर्क करने का, संवाद करने का कार्यक्रम भी चला रहा है। आपका नाम लेकर के बहुत सारे लोग उनके चित्र को लेकर के उनकी बातें करते हैं, लेकिन आत्मीयता के साथ, श्रद्धा के साथ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अपने नेशनल प्रोग्राम में हमारे वर्ष के जो 6 कार्यक्रम होते हैं उसमें से एक कार्यक्रम 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने का काम पूरे देश में एकमात्र पार्टी है। और इसलिए क्या था कि दुनिया में ऐसे नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसा कोई नहीं था, लेकिन उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी उनके सामने पट्टाभी सीतारमैया को लड़ा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष हो चुके थे, लेकिन उनको अपमानित करके देश छोड़ने के लिए मजबूर करने का काम उस कांग्रेस ने किया था। ये देश का विभाजन नेताजी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बाद नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था। 44 में जाने के बाद इस देश में उठक-पटक चल रही थी कि देश का विभाजन हो जाएगा, तो पूरे देश की जनता जानना चाहती थी कि क्या देश का विभाजन होगा। तो उस समय महात्मा गांधी जी ने कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन अचानक 3 जून 1947 को विभाजन के दस्तावेज पर कांग्रेस ने हस्ताक्षर कर दिए। देश भर में 15 समितियां थी कांग्रेस की, 3 समितियों ने वोट में भाग ही नहीं लिया, 12 समितियों ने वोट में भाग लिया और 12 समितियों ने वोट किसको दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेहरू को 0 वोट मिले थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कन्विंस करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम वापस दिया। उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने आजादी के बाद 565 रियासतों को मिलाकर अखंड भारत बनाने का काम किया था, उनको बाहर कर दिया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री 1947 में बन गए। वो केवल एक अपने पॉकेट का मंत्रिमंडल बनाना चाहते थे, लेकिन भारत का मंत्रिमंडल लगे इसके लिए महात्मा गांधी जी ने सुझाव दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी मंत्री बनाया जाए। महात्मा गांधी जी के सुझाव पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया।